तो डीसी फैन थोड़े से ऑफेंडेड नहीं होना, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए डीसी फैन, जैसे कि मैं मार्वल का भी फैन हूँ। लेकिन मूवीज में जैसे उन कैरेक्टर का कचरा किया जाता है और स्टोरी लाइन को जैसे ऐसे उथल पुथल कर दिया जाता है, उन सब के कारण मुझे डीसी में और कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जितना भी 1% इंटरेस्ट बचा है उसको भी शायद ये 0 कर देंगे, क्योंकि हमारे वार्नर बॉस डीसी को काफी ज्यादा नीचे ही लेकर जा रहे हैं। जहाँ पर इसके उलट में हमारे मार्वल ऐसे हमारे फैंस की बातों को सुनता है और जैसे हम फैंस को चाहिए होता है उनको ही एज ए ट्रीट मूवी में दिया जाता है। लेकिन डीसी उसके उल्टा ही करता है, जहाँ पर फैंस जो चीज चाहते हैं उसके अपोजिट ही डीसी करता रहता है। जिसका बेटर एग्जांपल हमारे फ्यूचर के फ्लैश मूवी ही है, जहाँ पर हम सभी लोगों को रिबूट देखते देखते काफी ज्यादा बोर हो गए थे। लेकिन आखिरकार हमारे डीसीयू में हेनरी कैविल को एज ए सुपरमैन इंट्रोड्यूस किया गया और हमारे बैन एफ्लिक को भी बैटमैन इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर नो डाउट इन दोनों कैरेक्टर ने काफी ज्यादा अच्छे से इन रोल को निभाया था और हम फैंस के भी काफी ज्यादा फैन फेवरेट बन गए थे। डीसी को ये चीज मंजूर नहीं हुई और आखिरकार उनके दिमाग में क्या चुल मचा, जो कि इस कैरेक्टर को भी उन्होंने रीबूट तो छोड़ो, इन कैरेक्टर को ही हमारे डीसीयू से लात मार के भगा दिया। जहाँ पर हमें ऐसा कहा गया है कि जब हमारे फ्लैश की मूवी निकलेगी उसके साथ साथ कुछ ऐसा किया जाएगा कि जितने कैरेक्टर्स और सुपर हीरो सेंस नहीं बनाएंगे जब ये मूवी ड्रॉप होगी। अगर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं तो हेनरी कैविल वाले सुपरमैन और बैन एफ्लेक के बैटमैन जैसे ही कैरेक्टर्स इस मूवी में और ज्यादा सेंस नहीं बनाएंगे, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि इस यूनिवर्स में इस मूवी में हमें कुछ ऐसे प्लॉट होल्स दिखाए जाएंगे जिनके खातिर ये सभी चीजें काफी ज्यादा सेंस नहीं बनाएगी। लेकिन ये चीज आखिर हमारे डीसी क्यों कर रही है ये तो चीज हमें नहीं पता। लेकिन इन कैरेक्टर को आखिर अगर रिबूट किया भी जाता तो मेल सुपर हीरोज को भी बिठाया जा सकता था। लेकिन आखिरकार क्या ही उनके दिमाग में चल रहा है कि उन सभी कैरेक्टर्स को भी फीमेल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको फैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। इसकी वजह से हमारे इस कैरेक्टर भी यानी कि ये वाले एक्टर्स भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वाले डिसीजन से। तो जब ये वाले कैरेक्टर्स हमारे एक यूनिवर्स से निकल चुके हैं तो ये अभी बिल्कुल भी फ्री हो चुके हैं और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा रूमर्स निकल कर आ रही हैं, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाले कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मार्वल्स में ये डेब्यू करने वाले हैं एज ए न्यू सुपर हीरो। क्योंकि ऑलरेडी हमने देख ही रखा था कि बैन एफ्लिक वाले डेयरडेविल को भी हमें ऐसा कहा जा रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में उनको अपीयर होते हुए देख सकेंगे और आगे जाकर उनका फ्यूचर भी शायद इस मूवी में कुछ हो सकता है। लेकिन वो वाली मूवी इतनी पिटी हुई थी और इतनी ज्यादा बकवासी स्टोरी लाइन फॉलो कर रही थी कि फैंस उस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अगर वो डेयरडेविल के कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे हमारे एमसीयू में तो ऑलरेडी हमने चार्ली कॉक्स को डेयरडेविल देख लिया है, तो ऐसे में उनका कोई कैरेक्टर को प्ले करना जो कि दो होंगे कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई नए कैरेक्टर से ही उनको इंट्रोड्यूस किया जाए हमारे एमसीयू में, और सेम गोस विद हमारे हेनरी कैविल के साथ, क्योंकि उनके कैरेक्टर को भी ऐसे स्पेकुलेट किया जा रहा है और ऐसे बड़े बड़े सोर्सेस ने ये दावा किया है कि ये दो कैरेक्टर्स को मार्वल ऑलरेडी पिच कर रहा है कोई भी एक रोल के लिए। तो वो हो सकता है कि मार्वल में हमें कोई नया कैरेक्टर के जैसे ही इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे, जहां पर फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं अगर हमारे हेनरी कैविल को हरक्यूलिस का रोल दिया जाए तो उस चीज में वो काफी ज्यादा फिट बैठेंगे। लेकिन ये तो हुई हम फैंस की चीज, लेकिन हमको जैसे पता ही है कि मार्वल ये चीज को सुनता रहता है। लेकिन अगर हमें कोई दूसरा ही सुपर हीरो के द्वारा इन सभी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी कि कोई इम्पोर्टेंट सुपर हीरोज, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे म्यूटेंट्स हमारे एमसीयू में इंट्रोड्यूस ऑलरेडी होने वाले हैं, तो हो सकता है उन्हीं म्यूटेंट्स में से किसी का रोल इन दोनों सुपर हीरोज को दिया जा सके। और सुपर हीरोज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे छोटे मोटे सोर्सेस ने ऐसा भी दावा किया है कि ऑलरेडी उनका बात हो चुका है और किसी कैरेक्टर में उनको कास्ट भी कर लिया गया है, जो कि हो सकता है फेक भी हो लेकिन जेन्युइन भी हो सकता है, जिसका कंफर्मेशन हम आगे की मूवीज में ही देखेंगे। लेकिन एमसीयू में ऐसा भी किया जा सकता है जहां पर हमारे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की कमी हमें थोड़ा सा दिखती रहती है, फ्यूचर की मूवीज में भी इस चीज का हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं जहां पर हमेशा कहा जा रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बाद से हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन्फिनिटी सागा को बिल्कुल ही भूल जाएगी। तो ऐसे में हो भी सकता है अगर मार्वल चाहे तो इन दोनों कैरेक्टर को एज ए कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन भी बना सकती है किसी दूसरे यूनिवर्स का, किसी दूसरे वेरिएंट का,
और ऐसे भी कर सकती है कि इन दोनों कैरेक्टर को हमारे मेन यूनिवर्स में रख दे और आगे जाकर ये वाली चीज टेक प्लेस करे हमारे न्यू एवेंजर्स की स्टोरी लाइन में, जहां पर ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये वाली स्टोरी लाइन पूरी वेस्ट होने वाली है, जहां पर हमारा एमसीयू का मेन विलन होने वाला है कैंग द कॉन्करर। लेकिन ये तो थी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों एक्टर्स को कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहिए और हमारे एमसीयू में कौन से कैरेक्टर से डेब्यू करना चाहिए, इसकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अब हमें लाइक करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के दूसरे कंटेंट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि रोज ही हम आपके पास ऐसे अपडेट्स और एंटरटेनिंग वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल भी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।